दुनिया के सारे लोग उल्टे पैदा होते हैं और काम सीधे करते हैं। माँ, ये क्या सीधा पैदा हुआ था क्या? सारे काम उल्टे करता है ये। इतना समझाया उसको समझता ही नहीं है। इतना सब होने के बावजूद फिर भी ये उस नेता के पीछे भाग रहा है। देखो ना, जल्दबाजी में मेरे साथ लगाया हुआ कमला भी तोड़ गया। बस सुमी, शांत हो जा बेटा। सुन, उसने ना जानबूझकर नहीं गिराया। जानबूझ के नहीं गिराया माँ, जल्दबाजी में गिराया। लेकिन जल्दबाजी किसके लिए? उस नेता के लिए। अब मैं क्या कहती हूँ सुमी, आज के दिन उस नेता का नाम हमारे घर में ना ले तो। दी बुआ सही बोल रही है ना, छोड़ दे टेंशन। कैसे टेंशन छोड़ दूं? पौधा देखो, ये मुरझा गया, अभी तक ठीक था। गमला गिरकर टूट गया था ना, जड़ में हवा लग गई होगी। थोड़ा खाद डालेंगे, पानी डालेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा सुमी। कुछ ठीक नहीं होगा मालिनी बुआ। मुझे घबराहट हो रही, पता नहीं मुझे। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। दी क्या हो गया है इसे? कुछ भी बोलती है, ये कुछ भी सोचती है। कहाँ जा रही तू? नेताजी के घर। तू वहाँ नहीं जाएगी सुमी। देख, वहाँ पे कल जो बेइज्जती हुई ना, उसके बाद तू उस नेता के घर नहीं जाएगी सुमी। मालिनी बहुत छोड़ो। अरे एक सेकंड छोड़ो मुझे अपने भाई को लेने जाना है। अपने भाई के लिए थोड़ी और बेइज्जती सह लूंगी। सुमी, एक बार उसे सुरक्षित घर तो ले आओ, फिर होगा सब कुछ ठीक। जब तक मैं पहुंच नहीं जाती घर जाना गणेश जी, प्लीज मेरे भाई की रक्षा करना। सुमी! अरे कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलना है? अरे यार, क्या कर रहे हो तुम तो जानते हो मैं नेताजी का खास हूँ। देविका भाभी ने खास कहा है तुम्हें और तुम्हारी बहन को घर के आसपास ही भटकने नहीं देना है। देखो, आज नेताजी को मेरी जरूरत है, तुम चाहो तो उनसे बात करो। नेताजी! अरे निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। निकलो। ये सब क्या हो रहा है ऋषि? तुम जाओ, मैं देखता हूँ। नेताजी, मैं तो आपसे मिलने आया था और इसने रोक लिया। ऋषि, तू घर जा अब। नेतागिरी का शटर डाउन हो गया है मेरे भाई, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरा काम है नेताजी, आप हो मेरा काम, और आप जब तक यहाँ हो मैं तब तक रहूंगा। भाई कहा था ना आपने मुझे अपना, और अपने भाई से ऐसे मुंह मोड़ के जा रहे हो। आपने तो कहा था कि आप मेरे बगैर एक कदम भी नहीं चलते, और मुझसे ही दूर अपने कदम ले जा रहे हो। रह पाओगे आप मेरे बगैर? तो सॉरी नेताजी, टिकट का पता चला मुझे। जिसने भी ये फैसला लिया ना, बहुत गलत फैसला लिया है। हम सब जानते हैं कि आप टिकट के पूरे हकदार हो। हक की यही प्रॉब्लम है ऋषि। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, फर्क ये पड़ता है कि दूसरा बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या आप हकदार हो कि नहीं हो। अब गजेंद्र अंकल को ये लगता है कि वो टिकट मुझे नहीं मिलनी चाहिए, मैं उस टिकट का हकदार नहीं हूँ। पर वो तो आपके ससुर जी है ना, कोई अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये बहुत गलत फैसला है उनका। छोड़ना यार ऋषि, देख आज मेरी शादी है, उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें ना मुझे आउट ऑफ फोकस नजर आ रही हैं। इतना सब होने के बाद भी आप कृतिका से शादी करोगे? इतना प्यार करते हो क्या आप उससे? प्यार नहीं, उसको सौदा कहते हैं। मैं कृतिका से शादी सिर्फ टिकट के लिए कर रहा था ऋषि। मेरी सुम्मीदी कहती है कि सौदा तब पूरा होता है जब दोनों पार्टी की डिमांड पूरी हो, और यहाँ तो आपको टिकट नहीं मिली, तो फिर ये सौदा भी पूरा नहीं होना चाहिए। जब सौदे में एक लड़की इन्वॉल्व हो ना, तो ये कैंसिल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब? मैंने कृतिका से शादी करने का एक फैसला लिया था। मैंने उसको बोला था कि मैं उससे शादी करूंगा। अब देख, मेरी जुबान की कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, कीमत तो होनी चाहिए ना। नेताजी, आप उससे प्यार भी नहीं करते हो, फिर भी उससे शादी कर रहे हो, ये कीमत है? आपकी जुबान की कीमत आपकी जिंदगी। कृतिका से शादी आपकी जिंदगी का सवाल है। मुझे ना आपके लिए बुरा लग रहा है नेताजी। हम सॉरी, मैं चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऋषि, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी सुमंती को सॉरी बोलना चाहिए ना। मेरी बहन की तो कल खुद यहाँ कितनी इंसल्ट हुई है। मेरी सुम्मी की कोई गलती नहीं थी। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सुमन जी और सराफा वालों के लिए जितना हो सके ना मुझसे उतना मैंने किया। अपनी भाभी के खिलाफ गया, अपनी मंगेतर को जेल भेजा, यहाँ तक कि तेरी सुमिदी को ना इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया ताकि उनको आगे काम मिल सके। तो फिर मेरे साथ क्यों गलत हुआ?
आई नो सुमन जी के साथ कल जो हुआ वो बहुत गलत था। माफी मांगने गया था मुझसे, पर उल्टा उन्होंने मुझे ही सुना दिया। आप ना अच्छे नेता, ना अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान तो है ही नहीं। और ये सब सीएम साहब ने सुन लिया। एक नेताओं को पता भी नहीं होता कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर इंसान का नाम तक पता है, हर इंसान की प्रॉब्लम मुझे पता है और सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सब कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। उंगली अगर सुमन जी पर उठी तो दाग मेरे पे भी लगा था ना, और कीमत चुकाई मैंने टिकट खो के। 15 साल की मेरी मेहनत ऋषि सब बर्बाद गई। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं नेताजी, मैं आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। पार्टी के जो भी हेड है उन पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि उनको आपको टिकट देनी होगी। ये आपके ऋषि, आपके छोट भैया नेता ऋषि का वादा है आपसे। लेकिन ऋषि, लेकिन कुछ नहीं नेताजी। नेताजी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टिकट ना मिलने की 1% वजह भी सुमनी है, तो भले मुझे जान देनी पड़े, लेकिन मैं आपको टिकट दिला के रहूंगा। टिकट आपको मिलेगी नेताजी, आप टेंशन मत लो। देखना आप। ऋषि ये गधा कुछ गलती ना कर जाए। ये ऋषि कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सब उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, कैसे भी करके नेताजी को टिकट दिलाना। तो सबको लेके पार्टी ऑफिस पहुंच, आज धमाल मचाते हैं। ऋषि, हाँ आया था तुम्हारा भाई ऋषि, पर तीर्थ भैया से मिलकर चला गया। चला गया? कहाँ गया? कुछ बताया उसने? जी नहीं। कहाँ गया हो? ए चाट वाली, शादी के दिन भी इस मनूस को देखना जरूरी था क्या? शर्म नहीं है तुम्हें? धक्के मार के घर से बाहर निकाला है, फिर भी मुंह उठा के आ गई। हाँ, मैं सिर्फ अपने भाई को लेने आई थी। मुझे आपके घर पे आने का कोई शौक नहीं अच्छा है। अपनी औकात के हिसाब से शौक पालने चाहिए। दोबारा मेरी चौखट के बाहर दिखी ना, चप्पल मार मार के बाहर निकालूंगी, समझी? हाँ भूमि। दीदी, वो ऋषि भैया ना, क्या हुआ ऋषि को? वो ऋषि भैया बीएसडी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। भाग भाग, जब भी मुझे देखोगी इसी तरह भागोगी। What the hell are you talking? पापा क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देविका, वो चाट वाली का भाई ऋषि, उसने पार्टी ऑफिस में हंगामा मचा रखा है। आप टेंशन मत लीजिए, वो छोट भैया नेता ऋषि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सब हैंडल कर लूंगी। आप बस अंदर जाके शादी की सारी तैयारियां कीजिए प्लीज पापा, और कट्टू को अंदर ले जाए। पर दीदी प्लीज। ठीक है, आप लेट मत होना। 2 मिनट में आई, 2 मिनट। ओके। वहाँ वैली की जरूरत है, जाओ देखो गेस्ट को अटेंड करो। कहाँ हो तुम? अरे वाह, क्या बात है। आज सूरज कहाँ से निकला है कि चांद का अपने आप सामने से वीडियो कॉल आया? बकवास बंद कर और ये बता, ऋषि क्या कर रहा है, कहाँ है? देखिए मैडम, इंदौर का कल, इंदौर का कल, इंदौर का कल। आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग का जो भी मांगे हैं कृपया एक लेटर में लिखकर हमें दे दीजिए प्लीज। हम सब किसी वे एक ही मांगे कि तीर्थ मित्तल को टिकट मिलना चाहिए। इंदौर का कल। अरे मैडम जी, ऋषि की आप टेंशन मत लीजिए। आपका गुल्लू है ना, आपका सीसीटीवी। अब ध्यान से सुनो, ऋषि अपने प्लान में कामयाब नहीं होना चाहिए। अगर उसके वजह से तीर्थ भैया को टिकट मिल गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा और तीर्थ भैया बस सुमन और उसके परिवार के गुण गाएंगे, और ये बात मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं। और जो बात आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपका गुल्लू होने नहीं देगा कभी। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बस मेरा काम कर दो और उस ऋषि को फेल कर दो। जो हुकुम आपका।
देखिए, पार्टी का फैसला हो चुका है। किसको टिकट देना है किसको नहीं, ये सीनियर नेता डिसाइड करते हैं। देखिए सर, हम सबको ये बात पता है कि तीर्थ मित्तल का टिकट गजेंद्र गुप्ता ने कैंसिल किया है, और इस पार्टी से अगर किसी को टिकट मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ मित्तल को मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें टिकट नहीं मिलेगी हम में से कोई भी यहाँ से नहीं रहेगा, है ना भाइयों? तो करते रहो आंदोलन, पार्टी का फैसला फाइनल फैसला है। बीएसजी पार्टी हाय हाय, गजेंद्र गुप्ता हाय हाय, तीर्थ मित्तल जैसा हो। सुबह जी, देखिए आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर आप बोलेंगे कि ये मोर्चा रोक दो तो मैं वो भी नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक नेताजी तीर्थ मित्तल को आज टिकट नहीं मिलती ना, हम में से यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा, सबके सब यहीं डटे रहेंगे। अरे भाई मत हिलना यहाँ से, पर पहले मेरी बात तो सुनो। मेरे साथ चलो, जरूरी बात करनी। नहीं सर, आप जाइए ना प्लीज। तुम्हें तीर्थ मित्तल को टिकट दिलवाना है ना? जी मेरे साथ चलो, मेरे पास है तरीका। पता नहीं मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है, कहीं जोश जोश में ऋषि ऐसी कोई हरकत ना कर दे जिसको मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। देखिए सर, जब तक नेताजी को टिकट नहीं मिलती ना, हम में से कोई भी नहीं हिलेगा यहाँ से, सब यहीं डटे रहेंगे। अरे भाई मैं तो कहता हूँ 10-50 लोग और बुला लो मोर्चे पर। और बुला लो? कम पड़ रहे हैं क्या? नहीं ऋषि, तुम्हारी मेहनत कम पड़ रही है। मतलब मैं को समझा नहीं दुबे जी, क्या कह रहे हैं आप? अंदर पार्टी में बहुत टेंशन चल रहा है। हाई कमांड से सवाल आ रहे हैं कि इतने सारे लोग तीर्थ मित्तल के साथ होते हुए उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा? वही तो ना दुबे जी, इसलिए तो ये सब मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई मैं तो खुद चाहता हूँ कि तीर्थ मित्तल को टिकट मिले, लेकिन ये गजेंद्र गुप्ता की मनमानी और दादागिरी से कैसे छुटकारा मिले, हम सब परेशान। सीएम ऑफिस तक पहुंचे उसकी, और उसके उसी दबाव के कारण उसके एक कॉल से तीर्थ मित्तल की टिकट होती होती कट गई। गजेंद्र गुप्ता पे प्रेशर डालना इतना आसान नहीं होगा। ये जो लोग खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, वो लोग चले जाएंगे, आधे थक जाएंगे और आधों को गजेंद्र गुप्ता खरीद लेगा। तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ऋषि। पार्टी के जो भी हेड है उन पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि उनको आपको टिकट देनी होगी। ये आपके ऋषि, आपके छोट भैया नेता ऋषि का वादा है आपसे। आई होप ऋषि तो कोई ऐसा काम ना करे कि मुझे पछताना पड़े। तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा करना होगा। मतलब दुबे जी मैं कुछ समझा नहीं। लोहा जब गर्म होना, हथौड़ा तभी मार देना चाहिए। तेरा मोर्चा पार्टी वालों की नजर में तो आ गया है, पर तुम्हारी आवाज अभी तक उन तक नहीं पहुंची। तो मैं अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊं उन तक? उनको डराकर। डराकर? मतलब कैसे? अपनी जान देकर। खजराना गणेश जी, प्लीज ऋषि के साथ कोई गड़बड़ मत होने देना। बस जब तक मैं पास ना पहुंचूं तब तक सब संभाल लेना। क्या बात कर रहे हैं दुबे जी, पगला गए क्या? धूप का असर दिमाग में चढ़ गया क्या? कुछ भी बोल रहे हो, जाइए यार, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। बहुत प्यार करता हूँ अपने परिवार से, मैं अपनी जान का भी नहीं दूंगा। अरे ऋषि, बात को समझो। अरे मैं तुम्हें सचमुच जान देने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ पार्टी को डराना है। उनको लगना चाहिए कि तुम सचमुच जान देने वाले हो, जैसे तुम अपने नेता के लिए आत्मदहन करने वाले हो। आज किसी भी हालत में मैं सुमन और उसके परिवार को मेरे बहन, मेरे पापा और मेरी खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। थोड़ा फड़का के ये सब लाइन पे आएंगे। एक बार अगर इस बात का प्रेशर बन गया तो तुम्हारे कुछ भी करने से पहले वो लोग तीर्थ मित्तल को टिकट दे देंगे।
पक्का? ये सब करने से वो लोग डर जाएंगे? बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने साल मुझे पॉलिटिक्स में हुए हैं। यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है। तू डराएगा तभी तो तेरा काम करेंगे। तीर्थ मित्तल को टिकट दिलवाना अब तुम्हारा काम है। डर की ऐसी आग लगाओ कि वो आग सिर्फ तीर्थ मित्तल की टिकट से ही बुझे। नेताजी का सपना पूरा करने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। पार्टी हाय हाय हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ मित्तल जैसा हो। पार्टी हाय हाय पार्टी हाय हाय। हेलो डीसी भैया, दुबे जी ने आपका नंबर दिया। आपने उनके प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है? अब तो जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। मैंने अपना प्लान बना लिया है। आखिर फंस ही गई चिड़िया चाल में। यार ये सुम्मी भी ना, ये तो भगवान से ज्यादा गुस्सा करेगी। क्या करूं? हेलो ऋषि, कहाँ पर है तू? ये पागलों वाली हरकतें मत कर, समझा? मोर्चे मोर्चे का नाटक छोड़ो, चुपचाप घर आ जा, वरना हाथ पैर तोड़ के ना सारी पॉलिटिक्स भुलवा दूंगी तुम्हारी। हाँ सुमित, तू बिल्कुल सही कह रही है यार। ये मैं ना अब ये पॉलिटिक्स सब छोड़ दूंगा। और तूने कहा था ना कि तुझे भी तो अपने भाई पे हक है, उसके प्यार पर हक है, उसकी फिक्र पर हक है। तू भी तो ऐसा भाई डिजर्व करती है ना जो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाए, तेरी शादी करवाए। तो मैंने ना फैसला किया कि तूने जो जो सोचा है, जो जो कहा है, मैं वो सब करूँगा। देख, मैं एक अच्छी सी जॉब करूँगा, पढ़ाई करूँगा, बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगा। और फिर देख, धूमधाम से तेरी शादी कराऊंगा और फिर अपने हाथों से ना तेरा हाथ तेरे दूल्हे के हाथ में दूंगा और उससे कहूंगा, ये जीजा लेके जा मेरी सुम्मी को, हमने बहुत जी लिया, अब आपकी बारी। देखना सुम्मी, तेरे ना सारे सपने पूरे करूंगा मैं। तुझे वो हर खुशी मिलेगी जिसका तुझे हक है। तुझे नफरत है ना सुम्मी पॉलिटिक्स से, छोड़ दूंगा, सच में छोड़ दूंगा। सच ऋषि, तो सच में पॉलिटिक्स छोड़ देगा ना? तो अच्छा भाई है ना मेरा। हाँ सुम्मी, बस एक आखिरी बार मुझे ये काम कर लेने दे। कौन सा काम ऋषि? बस ये नेताजी को एक बार टिकट दिलवा दूं, फिर मैं छोड़ दूंगा, तेरी कसम। ऋषि मेरी बात सुन। मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? सॉरी सुमीरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नेताजी के लिए मेरी इज्जत कम नहीं हुई। पता नहीं क्यों तूने ठीक से समझ नहीं पाई, पर उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। जैसे आपने कहा था ठीक वैसा ही होने वाला है। अच्छा है, ऋषि को किसी भी हाल में फेल होना ही पड़ेगा। गजेंद्र गुप्ता हाय हाय, गजेंद्र गुप्ता हाय हाय, गजेंद्र गुप्ता हाय। शांत हो जाइए। देखो तुम सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टिकट किसी दूसरे को देने का फैसला हो चुका है। हम जान दे देंगे अपनी, लेकिन ये टिकट तीर्थ मित्तल को दिलवा के रहेंगे। यहाँ से एक भी आदमी नहीं हिलेगा जब तक तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिलती। क्यों भाइयों? बेटा, नारेबाजी करना बड़ा आसान है, कोई काम करना बड़ा मुश्किल है, और ये धमकियां देना बहुत आसान है। जान दोगे? हिम्मत है? अरे ये सब फिल्मों में देखना अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में कोई किसी के लिए जान नहीं देता। अब जाओ, किसी और को धमकी देना। देखिए सर, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ। अगर 15 मिनट में तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिली ना, तो मैं इसी ऑफिस के सामने अपने आप को जला के आत्मदहन कर लूंगा।
ऋषि क्या बोल रहा है? ये जानवन देने की बातें क्यों कर रहा है? मुझे सुमन दी और नेताजी को बताना पड़ेगा कि ये ऋषि पागल हो गया है। अगर 15 मिनट में तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिली ना, तो मैं इसी ऑफिस के सामने अपने आप को जला के आत्मदहन कर लूंगा। नहीं